नमस्कार। आप देख रहे हैं डीएस न्यूज। इस वक्त मैं बाराबंकी जनपद के कुर्मी नेता आरसी पटेल के आवास पे बैठा हूँ। मैं राजनीति के बारे में उनसे कुछ जानकारी चाहूँगा कि कल शाम को अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सत्यपाल मलिक जी ने एक बयान जारी किया है एनडीटीवी के माध्यम से कि यदि भाजपा सरकार किसानों के मुद्दे पर कोई ठोस कदम नहीं उठाती है तो यूपी से भाजपा साफ हो जाएगी। इस बारे में जो 3 कृषि विरोधी किसानों के कानून लागू किए गए थे, धरना प्रदर्शन दिल्ली में किसान आंदोलन कर रहा था, करीब 1 साल पूरा होने के है, इसलिए उन्होंने बयान दिया था। इसके बारे में आरसी पटेल जी का क्या कहना है? पटेल जी, आप इस मुद्दे पर क्या कहना चाहते हैं? जो सत्यपाल मलिक अरुणाचल प्रदेश के जो है गवर्नर हैं, उन्होंने बयान दिया था, इसके बारे में क्या कहना है आपका? ठीक बात है, अच्छा प्रश्न है आपका। जो 3 कानून, कृषि के 3 कानून बनाए गए थे, वो कानून किसान विरोधी नहीं थे। वो कानून किसान हितैषी ही थे। उनको उन कानूनों से किसानों को कोई अनहित होता ना होता, इसको कैसे किस पैरामीटर पे नाप लिया गया कि उस कानून से किसानों का नुकसान होता। जब किसी चीज को आपने टेस्ट ही नहीं किया, आप भोजन बनाते हैं, खाते हैं, जिस भोजन को आपने टेस्ट ही नहीं किया उसको कैसे बताएंगे कि ये भोजन लग गया, जल गया, कड़वा है, मीठा है? नहीं जाना जा सकता। लेकिन विपक्ष ने कुछ इस तरीके से इस मुद्दे को परोसा कि किसान भारतीय जनता पार्टी को विरोध की नजर से देखने लगी। भारतीय जनता पार्टी किसान विरोधी हो ही नहीं सकती, क्योंकि किसान विरोधी अगर भारतीय जनता पार्टी होती तो किसानों की हमदर्दी की बात, किसानों के काम करने की बात भारतीय जनता पार्टी न करती। इस कोरोना काल में विपक्ष कहता है 4.5 साल सरकार, आप भटक रहे। इसीलिए जो है कृषि कानूनों को वापस लिया है। इसका मतलब क्या है? जो विरोधी कानून को इसलिए वापस ले लिया गया क्योंकि 70% किसान हिंदुस्तान में है। होती तो किसानों की हमदर्दी की बात, किसानों के काम करने की बात भारतीय जनता पार्टी न करती। इस कोरोना काल में विपक्ष कहता है 4.5 साल सरकार, आप भटक रहे। इसीलिए जो है कृषि कानूनों को वापस लिया है। इसका मतलब क्या है? जो विरोधी कानून को इसलिए वापस ले लिया गया क्योंकि 70% किसान हिंदुस्तान में है। 70% किसानों को आहत करना भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती। अगर 70% किसान चाहता है कि किसान कानून को हटा लिया जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने उस कानून को खत्म कर दिया। और मैं कहना चाहता हूं कि कुछ मीडिया जो कांग्रेस पार्टी ने परोस करके मीडिया को परोस दिया, कुछ समाजवादी पार्टी ने परोस दिया कि भारतीय जनता पार्टी की छवि को खराब करो, इसलिए तमाम मुद्दों को गहरा बना देने का काम किया और मुद्दों से गुमराह करने का काम कुछ मीडिया ने किया है, कुछ सोशल मीडिया के लोगों ने किया। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी में कोरोना काल में 2 साल वो खपाए हैं कि भारतीय जनता पार्टी के अलावा कोई दूसरी सरकार होती तो पूरे कोरोना काल में कितना आदमी मर जाता, ये दवा ढूंढते ढूंढते रह जाते और चुनाव आकर के खत्म हो जाता। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है कि आज पूरे हिंदुस्तान में कोरोना की दवा बनी। एक क्वेश्चन आपसे और है कि जो आपके भाजपा के केंद्रीय मंत्री है अजय टेनी जी, उनके लड़के ने लखीमपुर में कई किसानों को कुचल के मार दिया, तो नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए सत्यपाल जी ने बयान दिया है कि उनको जो है इस्तीफा देना चाहिए। और वो तो उनके लड़के जेल में है अजय जी, लेकिन जो है नैतिकता के नाते उनको भी इस्तीफा देना चाहिए। इस बारे में आपको क्या कहना है? मंत्री जी को
सरकार हटा देगी। जी कोई बड़ी बात थोड़े, बेटा जेल चला गया, जी, मंत्री जी को हटाना कोई बड़ी बात नहीं है जी। लेकिन इस वक्त मैंने क्या कहा कि कुछ लोग सिर्फ राजनीतिक रोटी सेकने का काम करते हैं। प्रियंका वाड्रा, छत्तीसगढ़ में उनकी सरकार है, एक दलित को पीट पीट के छत्तीसगढ़ में मार डाला गया। प्रियंका वाड्रा और वहां की मीडिया उस पर कुछ नहीं बोली, वहां पर 1 करोड़ रुपया नहीं दे दिया उसको। राजनीति करने के लिए यहां पर 1 करोड़ रुपया किसान को दे करके साबित करना चाहती हैं कि मैं उत्तर प्रदेश की हितैषी हूं। उत्तर प्रदेश में राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए सपा और कांग्रेस के लोग भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने का काम करते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कोई ये कुम्हड़ बतिया नहीं है कि तुम्हारी तर्जनी देख करके मुरझा जाएगी। भारतीय जनता पार्टी अकेले ही दम पर पूरे विपक्ष से लड़ने को तैयार है और 403 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर चुनाव लड़ने जा रही है और 2022 में योगी सरकार पुनः वापस आने जा रही है। यहां भारतीय जनता पार्टी के रहते पाक के झंडे नहीं फहराए जाएंगे और गुंडे आज उत्तर प्रदेश से पलायन कर गए, या तो पलायन कर गए या फिर ऊपर चले गए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आदमी अपने घर को सुरक्षित घर से निकलता है और सुरक्षित घर को पहुंचता है। समाजवादी पार्टी की सरकार जब होती है तो गुंडे मोटरसाइकिल लहराते हुए चलते हैं और खुलेआम रोडों पर गोली मार दी जाती, मुकदमा भी नहीं लिखा जाता। वहां पर नेताओं की शाही चलती है। हमारे यहां नेताओं की इज्जत एक कार्यकर्ता से ज्यादा नहीं होती। हमारे यहां नेता अधिकारी को नहीं चलाते, हमारे यहां अधिकारी को स्वतंत्र रूप से सरकार चलाने का मौका दिया गया है। जिस तरीके से विपक्ष आज गरज रहा है, चमक रहा है, समाजवादी पार्टी की जब सरकार होती है तो अभी ब्लॉक प्रमुखी के चुनाव में बाराबंकी आपने देखा है, 5 ब्लॉक प्रमुख समाजवादी पार्टी के जीते हैं और हमारी सत्ता होने के बाद भी हम 10 ब्लॉक प्रमुख जीते हैं। समाजवादी पार्टी की जब सरकार होती है तो 15 में 15 ब्लॉक प्रमुख किस तरीके से उनके जीत जाते हैं, क्योंकि उनके गुंडे हावी हो जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी में कोई एक गुंडा राजनीति में बाराबंकी। एक बहुत बड़ा प्रश्न है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि हमारे देश की सीमाएं सुरक्षित हैं, कोई छू नहीं सकता है, लेकिन उसके बावजूद भी सैटेलाइट कैमरों की नजर से देखा गया है कि चीन एलओसी बॉर्डर के पास 60 घर बना लिए हैं जो 19 से पहले नहीं थे, लेकिन 19 और 20 के अंदर जो है 1 साल के अंदर पिछले बनाए गए हैं। इसके बारे में क्या कहना है? कैसे सीमाएं सुरक्षित हैं? कैसे आपका चौकीदार है जो देश की सीमाएं सुरक्षित नहीं रख सकता है? 60 घर कैसे बना लिए गए? इसके बारे में क्या कहना है? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। चाहे चीन हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे नेपाल हो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहते, मैं फिर कहता हूं, मैं चैलेंज करता हूं कि हिंदुस्तान के बॉर्डर में जो भी व्यक्ति घुसने की कोशिश करेगी उसकी जड़ों को उखाड़कर भारतीय जनता पार्टी फेंक देगी। वो चाहे वो चीन हो और चाहे नेपाल हो और चाहे पाकिस्तान हो, जिसकी जितनी क्षमता हो, जिसकी जितनी औकात हो, वो लगा कर देख ले। भारतीय जनता पार्टी के रहते उत्तर प्रदेश और हिंदुस्तान में कहीं पर किसी प्रकार के किसी सीमा पर कोई कब्जा नहीं हो सकता। एक प्रश्न और है, यदि कहीं ना कहीं भाजपा को डर न होता कि भाजपा की सरकार यूपी में जाने वाली है तो न तो 3 कृषि कानून वापस होते और यहां तक कि 3 बड़े नेता जेपी नड्डा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उसके बाद अमित शाह जो कैबिनेट मंत्री हैं, यहां तक कि राजनाथ सिंह, 3 कार्यकर्ताओं को यूपी में बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को मजबूत करने की जिम्मेदारी न सौंपी गई होती। इसके बारे में क्या कहना है? नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी जमीन पर काम करना पसंद करती है। जब हमारे देश का प्रधानमंत्री पूरे देश का भ्रमण करता है
और एक एक जनपद को पहुंचने का काम करता है। इससे पहले क्या आपने कभी देखा कि देश में प्रधानमंत्री भ्रमण करता था? ये पहली बार ही तो हुआ है। मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, कितने जनपदों को पहुंचते थे। आज हिंदुस्तान का कोई जिला बाकी नहीं बचा। ये गौरव की बात है कि हमारे देश का प्रधानमंत्री प्रत्येक जनपद में पहुंचने का काम करता है। नहीं तो दिल्ली में बैठकर राजनीतिक अय्याशी किया करती थी राजनीतिक पार्टियां, उत्तर प्रदेश और जनपद में जाने का काम नहीं करती थी। ये तो खुशखबरी है कि हमारे देश का प्रधानमंत्री हो, चाहे देश का राष्ट्रपति हो, चाहे प्रदेश का राज्यपाल हो, चाहे प्रदेश का मुख्यमंत्री हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष हो, चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, हमारा बड़े से बड़ा पदाधिकारी बूथ स्तर तक जाने का काम करता है और बूथ पर काम करने का काम करता है। यही भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धि। धन्यवाद।